हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया। इसका रीज़न ये था कि मेरा जो फ़ोन था इसका माइक्रोफ़ोन ख़राब हो गया था और माइक्रोफ़ोन ख़राब था तो मैं उसे बनवाने के चक्कर में थी। कई बार मैंने फ़ोन दिया और उन्होंने कहा बना देंगे पर नहीं बना। और फाइनली एट लास्ट मैंने ये मेरा नया फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो जब तक उस टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, फाइनल 2022 में नहीं हुआ था, तो उसके बाद में मैंने जो है कॉपी चेकिंग वगैरह का काम भी स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट में और साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही थी। फिर ये 2024 का जो यूपीपीसीएस का 2024 का एग्ज़ाम था, 2023 वाला मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था पर 24 वाला जो है मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्लियर। 24 वाला जो था मैंने दिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो 24 वाला एग्ज़ाम था वो पहले कंडक्ट होने वाला था 17 मार्च को। 17 मार्च से इन्होंने इसको डिले कराया। 17 मार्च से आरओ के एग्ज़ाम के कारण डिले होकर वो हुआ था 22 दिसंबर को, ठीक है। तो उसके बाद में इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये लोग कराते हैं इसको, जो मेंस कराते हैं इसका वो 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच कराते हैं और इसका रिज़ल्ट इन्होंने दिया है 7 महीने बाद, ठीक है। 7 महीने बाद अभी फरवरी में आया है, 4 तारीख को ये रिज़ल्ट आया है। अब देखिए, तो मेरा तो रिज़ल्ट इसमें ये हुआ है कि नेगेटिव रहा, मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। अब मेरे लिए ये रिज़ल्ट ना होना बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में अपेयर हुआ था इससे जब 1/3 सीट, एक तिहाई सीट्स थी, अभी 947 सीट थी और इसके पहले जब मैं इंटरव्यू में अपेयर हुई थी तो 343 सीट थी। तो कम सीट में मेरा चयन हुआ था। उस समय में इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी और मैं उस समय ख़राब लिखी थी, इससे ज़्यादा मैंने ख़राब लिखा था। मेरे पेपर जो हैं वो बैलेंस के साथ में पूरे नहीं हुए थे। मैंने अपने ये चीज़ें भी शेयर करी थी सारी, कि कहीं पे मैंने जो है पूरे बैलेंस के साथ कहीं पे मैंने बहुत अच्छा लिखा था और कहीं पे कुछ क्वेश्चन सिर्फ नेम से एक अटेम्प्ट किए थे, ये चीज़ें हुई थी। इस बार जब मैंने पेपर दिया था तो मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, लाइक 20 के 20 सवाल प्रॉपरली अटेम्प्ट हुए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली नॉट जस्ट एन इंटरव्यू कॉल बट अ सीट आउट ऑफ 947 सीट्स मुझे एक मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा था। बट जब रिज़ल्ट आया मैंने चेक किया, उसमें मेरा नाम ही नहीं था, मतलब मेरा रोल नंबर नहीं था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैं मतलब मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थी कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, 7 महीने वेट किया मैंने, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि चलो होएगा तो हो ही जाएगा, सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर नहीं हुआ। फिर मैंने जब बाकी लोगों से बात की तो मैंने देखा कि भाई यूपीएससी का इंटरव्यू कुछ लोग दे के आए हैं, जस्ट अभी दे के आए हैं, अभी चल रहे थे थोड़े दिन पहले, और उनका नहीं हुआ। इस तरह के कैंडिडेट नहीं हुए। फिर जिस कैटेगरी में मैं आती हूँ, जिन्होंने 22 या 23 के इंटरव्यू में अपीयर हुआ है, अपने आप को उन्होंने इम्प्रूव किया है। देखिए, 22 में हमारा नहीं हुआ, 23 में नहीं हमारा हुआ, तो उसके रीज़न थे। हम तो कभी हमने ये नहीं कहा कि अनफेयर हुआ है चीज़ें, पर उसमें हमने जब और लोगों से बात की, जैसे मैं पर्टिकुलर अपनी केस की बात करूँ, तो मैंने पेपर को सही से अटैम्प्ट नहीं किए थे। 20 के 20 सवाल मेरे सही अटैम्प्ट नहीं हुए थे 2022 के पेपर में। उस समय में कुछ क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे कि नेम से एक अटैम्प्ट होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे क्वेश्चन फुल बैलेंस के साथ में हुए और उसके बाद भी मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही और मेरा कंटेंट भी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि मैंने कंटेंट भी कुछ लिख दिया हो। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं, और उसके बाद वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे थे, तो उनका भी नहीं हुआ। तो भाई ये मतलब चल क्या रहा है कि यूपीएससी में जो लोग मतलब इनको यूपीएससी काबिल समझ रहा है इंटरव्यू देने के, पर यूपीपीसीएस नहीं समझ रहा है। 2022-23 में उन लोगों ने इंटरव्यू अपीयर किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने के आने के बाद नहीं वो की हुआ। और फिर इन इन सारे लोगों से जब मैंने बात की तो इन्होंने बोला कि भाई हमने टू द पॉइंट लिखा है, डेटा डायग्राम फ्लो चार्ट एग्जाम्पल सारा यूज़ किया है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और कुछ भी हमने ब्लैंक नहीं छोड़ा है। एस्से में मैंने पर्सनली सारे एसेज में अच्छे से कोटेशन डाले हैं, अंडरलाइन किया है, कंटेंट बढ़िया है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि भाई क्या 2700 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने हमसे बेहतर लिख लिया, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं है। बट दिस इज़ नॉट, मतलब आप कम से कम हमारी कॉपी तो दिखा दीजिए। जो लोग फेल हुए हैं वो लोग अपने आप, क्योंकि ये सिर्फ फेलियर की बात नहीं है, इसमें तो हमारे जो इट इज़ शॉक, ये हमारी आइडेंटिटी पर अटैक है। मैंने इतने दिन कॉपी चेक करी और सीखा। जब मैंने कॉपी चेक करती थी तो देखती थी कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कि कंप्लीट भी करें और बैलेंस के साथ में बनाएं और कीवर्ड वगैरह सब लिखें, और मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट करके लिखा, फिर उसके बाद मेरा नहीं हुआ। और अकेले ये मेरी बात नहीं है, क्योंकि भाई क्योंकि जो इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में नहीं है, जो इससे थोड़ा-सा भी बाहर है, भाई इवन मतलब एस्पिरेंट कम्युनिटी में ही ये लोग ये नहीं मान रहे हैं लोग कि ये चीज़ जो है कि तुम्हारा इसमें आयोग तो अनफेयर नहीं हो सकता है, तुम्हारी ही कमी होगी और ये तो एक एक्सक्यूज़ टाइप का हो गया।
तो भाई हम ये कह रहे हैं कि हमें आप सिलेक्शन मत दीजिए, लेकिन कम से कम आप सबकी कॉपी तो दिखाइए। आप 7 महीने में क्या किए हैं, क्या नहीं, किस तरह से इवैल्यूएशन हुआ है। जहाँ तक बहुत सारे जो कुछ न्यूज़ आ रही थी कि इन्होंने लास्ट के कुछ मंथ्स में ही कॉपी, मतलब 1 महीने में ही 70% कॉपी चेक करा दी है, वो वाली बात शायद सही लग रही है। और जो जो एक एग्ज़ामिनर है वो किसी एक मतलब किसी एक मतलब 2 टाइप के, कई तरह के, कई सेट ऑफ एग्ज़ामिनर्स हैं इनके पास, और कुछ एग्ज़ामिनर ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं और कुछ कम दे रहे हैं। तो ये इस टाइप का कुछ सीन चल रहा है। तो दिक्कत ये है कि भाई हमने इतनी मेहनत की, हमने 7 महीने वेट किया और उसके बाद भी पता चल रहा है कि हमारा नहीं हुआ, और हम इस उम्मीद में भी रह ही नहीं सकते हैं कि इस पेपर में कि हम अच्छा करके आए हैं तो हमारा होगा ही। तो भाई वे फॉरवर्ड क्या है, जिनका 2025 है वो सब अपने मेंस में लग गए हैं, जिनका नहीं है वो कुछ और अदर एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट या जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या जो भी अदर एग्जाम्स हैं उसमें लग गए हैं। और इसके अलावा सब ने ये सोचा है कि हम लोग भाई आरटीआई फाइल करेंगे और जब हमारी कॉपी आएगी तो देखे जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई हम सब स्टूडेंट्स जिनका मतलब पूरा सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ इस पे बहुत ज़्यादा हिल गया है भाई, हमारा विश्वास हिल गया है। सिर्फ फेलियर नहीं है, फेलियर तो हम पिछली बार भी हुए थे, फेलियर तो हम होते रहते हैं, हम कभी फेलियर के लिए कहते ही नहीं है कि चलो ठीक है हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम फेल होंगे। लेकिन लोग ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो किसी के सगे नहीं होते, जो कोचिंग वाले होते हैं वो उनका सगा होता है, जो जिसका सिलेक्शन होता है, भले ही वो मतलब आपकी मेहनत कोई देख ही नहीं रहा है, जो देख रहा है वो रिजल्ट ही देख रहे हैं और रिजल्ट आपको फेलियर बता रहा है। तो ये हमारे लिए हद से ज़्यादा शेमफुल चीज़ है, मतलब हमारे लिए इंसल्टिंग है। शेमफुल क्या है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि हमें शेम झेलनी पड़े। लेकिन आयोग क्या काम कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना, लेकिन इस पे कोई भी नहीं बोलता है कि भाई आप बिहार की तरह सबकी कॉपी दिखा दो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अकाउंटेबिलिटी है कहाँ? फिर जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं भाई, इसके अलावा अब इसका ऑप्शन यही हो सकता है कि हम जो कोई जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स है ज़्यादा उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इतनी सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, मतलब सब इतनी क्या होती ही नहीं है। और फिर उसके बाद होता है कि हमें इसके साथ जो मेरे साथ बुरा ही हुआ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थी, क्योंकि मैंने इसको अच्छा किया था। मैंने हर एक चीज़ जो डेटा डायग्राम एग्जाम्पल, एथिक्स में यूनिक एग्जाम्पल कोट किए थे, उन सारी चीज़ों के बाद मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा होगा। और जब नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा मतलब इमोशनली मैं डिवास्टेड फ़ील करने लगी, और मुझे इस चीज़ से निकलने में अभी 1 हफ़्ता हो चुका है, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हाँ 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर भी वो चीज़ कभी ना कभी ऐसा, मतलब फेलियर के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंस हमें झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मेरी गलती नहीं थी, मतलब मेरी गलती अगर नहीं भी थी तो मतलब मेरी गलती थी भी तो भाई आप मेरा पेपर, मेरा कॉपी दिखाओ और जिनका हुआ है उनका भी दिखाओ। पर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं जस्ट यहाँ पर बोल सकती हूँ, और क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं पे भी किसी ने भी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया। जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके आप इंटरव्यू ले रहे हो, उनका इंटरव्यू कॉल बुला रहे हो, लेकिन कोचिंग वाले भी आपका तभी तक साथ देते हैं जब तक आप सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप उनके कोई सगे नहीं हैं। तो ये था, मुझे मतलब मुझे ये बात बिल्कुल बुरी लगी, तो मुझे लगा कि भाई कोई इस पे नहीं बोल रहा है, मुझे ये बोलना चाहिए। और आई डोंट नो इसको कोई देखेगा या नहीं देखेगा, पर ये मेरे मन की जो बात है वो तो एटलीस्ट मैं क्लियर करूँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, एंड आई एम नॉट गोइंग टू, मैं मतलब मैं कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहा है, आगे दे रहा है, आप मेहनत करो, दो, आपका लक होगा, हो जाएगा। लक का रोल होता है और डेफिनेटली होता है, और आपको इसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है। कि ये चीज़ तो मैंने सीखी है अपने इस चीज़ में कि किसी भी एग्ज़ाम से, स्पेशली अगर वो मेंस हो, तो आप उसमें अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट और आपके जो लाइफ प्लान्स होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, वरना वो आप बहुत, अगर मतलब कहाँ रैंडमनेस हो जाती है और क्या होगा आपके साथ, यू नेवर नो। So this was all. Thank you.